सोनीपत जैसी लोकेशन पे अगर आप भी देख रहे हैं अपने लिए एक लग्जरी विला होम, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जो कि रहने वाला है एक इंडिया के रिनॉन्ड डेवलपर का, जिन्होंने इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ को कवर किया है। आज इनके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने लिए एक विला में इन्वेस्टमेंट, तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। हम बात करने वाले हैं कि आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहने वाली है, कौन आपके डेवलपर रहने वाले हैं एंड इस लोकेशन पे आपका इन्वेस्ट करने का क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना आपके लिए लेकर आती रहती हूँ प्रॉपर्टी से जुड़ी अपडेट्स। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छे रिनॉन्ड डेवलपर का रहने वाला है, जो कि आपके रहते हैं एल्डेको ग्रुप के। जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है एल्डेको अमाया एंड अमोर के नाम से रहने वाला है, जहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ साथ विला डेवलपमेंट भी, जहाँ पे हमारे प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। वहीं पे आपको विलास की भी बहुत ही लिमिटेड आपको यहाँ इन्वेंट्रीज रहने वाली है। तो एज सुन एज पॉसिबल प्लान कीजिए अपने लिए विला में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रहती है आपके पास बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज। अब हम बात करेंगे हमारे डेवलपर की, जो कि रहते हैं एल्डेको ग्रुप। जैसा कि एल्डेको ग्रुप के बारे में मैंने बताया, ये इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ को इन्होंने कवर किया है। लगभग 40 सालों से रियल एस्टेट में इन्होंने वर्क किया है। अब तक इन्होंने 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज इनके प्रोजेक्ट्स में रह रही है। अभी इन्होंने जो कवर किया है आज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में इनके बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली दिल्ली में इनके प्रोजेक्ट आपको देखने मिल जाते हैं। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे इनके प्रोजेक्ट्स, अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एंड अगर पर्टिकुलर मैं सोनीपत की लोकेशन की बात करूं, तो सोनीपत में भी इनका एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, जिसका नाम रहता है आपका एल्डेको काउंटी के नाम से। तो अगर आपने भी एल्डेको काउंटी में इन्वेस्ट किया था, तो आपको भी पता है कि आपको वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ साथ एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला है। तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर लोकेशन की कनेक्टिविटी की, जैसा कि सोनीपत के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्यों हमें इस लोकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी हम बातें कवर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कनेक्टिविटी जो आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन की मिल जाने वाली है, जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम है अमोर एंड अमाया। आपको जो लोकेशन मिलती है ये बैंक ऑन 334B मेरठ झज्जर हाईवे की आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलने वाली है। उसके अलावा जो सोनीपत की कनेक्टिविटीज़ रहती है, आपको यहाँ पे कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपको इजीली मिलती है। उसके अलावा जिन भी इन्वेस्टर्स ने सोनीपत में इन्वेस्ट किया था UER2 का सुन के, आज वो भी देख सकते हैं कि जब से UER2 ऑपरेशनल हुआ है, मात्र 1 मंथ के आसपास आपका टाइम हुआ है। 17 अगस्त को ये इनोग्रेट हुआ है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि सोनीपत की मार्केट ने एक बहुत अच्छा टर्न लिया है। बहुत अच्छा 1 मंथ में आपको अप्रिसिएशन देखने को मिला है। मार्केट में यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करके आ रही है। टाइम टू टाइम यहाँ पे प्राइजेस इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा कनेक्टिविटी में हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको मिलने वाली रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी आपको मिलने वाली है। सराय काले खां से जो मेट्रो है वो भी ऑलमोस्ट ऑपरेशनल होने वाली है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, IGI एयरपोर्ट आपको UER2 के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। मात्र 30 से 40 मिनट में आप गुड़गांव पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ UER2 के थ्रू आप बहादुरगढ़ को कनेक्ट कर पाते हैं। रोहतक की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। उसके अलावा सबसे एक जो कनेक्टिविटी का फैक्टर आता है वो आपका रहता है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जिसको हम NH44 भी कहते हैं। उससे आप चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, इन सब की कनेक्टिविटी भी बहुत ईजीली मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी वाइज ये एक बहुत अच्छी लोकेशन रहती है। यहाँ से आपको हर डायरेक्शन में आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो भी बहुत इजीली एक्सेस हो पा रहा है।
उसके अलावा जैसा कि पहले भी हमने बात की खड़खुदा IMT प्लांट की, जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल पैच आ रहा है, इंडस्ट्रीज उस लोकेशन को आज के टाइम पे टारगेट कर रही है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलरेडी वहाँ पे आ रही है। सबसे बड़ा जो वहाँ का रहता है मारुति सुजुकी का 1000 एकड़ का प्लांट रहता है, यूनो मिंडा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है, हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट आ रहा है, आपकी वंदे भारत की कोचेस की जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है खड़खुदा लोकेशन है वहाँ रहने वाली है। एंड ऐसे ही बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे आ रही है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीनेशनल कंपनी जैसा कि गूगल का डेटाबेस सेंटर भी ऑलरेडी यहाँ पे उसका वर्क चल रहा है, वो भी यहाँ पे आने वाला है। बहुत सारा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा, एम्प्लॉयमेंट को फिर नीड रहने वाली है। आसपास के एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में वो नहीं रहने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, जब ये 13 से 15 लाख का जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा तो उनको जब उस जेंट्री को रहने के लिए जिस लोकेशन की नीड रहने वाली है वो मोस्टली सोनीपत को ही टारगेट करने वाले हैं। इसीलिए इस लोकेशन पे सारे डेवलपर्स भी आज के टाइम पे आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब डिमांड रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रेंटल पर्पस से भी बहुत नीड रहे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो एक अच्छा ROI भी, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। एंड उसके साथ अप्रिशिएशन तो आपको डेफिनेटली मिल ही रहा है। तो अब बात करते हैं पर्टिकुलर मेरे प्रोजेक्ट की, जो कि आपका एल्डेको अमोर एंड अमाया का रहता है। अगर अमाया की बात करते हैं तो इसका लैंड पार्सल जो रहेगा वो रहता है 14.5 एकड़ का। एंड जो अमोर हमारा प्रोजेक्ट है उसका लैंड पार्सल रहने वाला है 16.8 एकड़ का, जहाँ पे हमारे सारे प्लॉट्स थे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ कुछ ही इन्वेंट्रीज बचती है विलास की, जो कि विलास की अगर साइज़ की बात करते हैं तो आपको 107 गज से 140 गज की विलास मिल जाने वाले हैं, जहाँ पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है वो 1,65,00,000 से लेके 2.5 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। पेमेंट प्लान की बात करें तो वो भी बहुत कन्वीनियंट पेमेंट प्लान रहने वाला है, जो कि आपका रहता है CLP का, यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको मिलने वाला है। पोजीशन आपको 2 साल में मिल जाने वाला है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपना एक लग्जरी विला जिसमें आपको मिले एक अच्छा ROI जनरेट होके, या फिर आने वाले टाइम पे एक अच्छा अप्रिशिएशन पोटेंशियल, तो कनेक्ट कीजिए मुझे दिए गए नंबर पे। मैं आपको शेयर करूंगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी अपडेट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।